एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फोर्थ कंपलसरी पेपर है आपका भाषा संज्ञा अनुवाद समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट सेकंड है भाषा के प्रकार और सब टॉपिक है लिखित भाषा में ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कि भाषा के प्रकार में हम लिखित भाषा पढ़ रहे हैं। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? लिखित भाषा। लेकिन लिखित भाषा में भी हम क्या पढ़ रहे हैं आज? लिखित भाषा में ध्यान रखने योग्य बातें। अब लिखित भाषा है तो लिखित भाषा में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम देते हो तो आप एग्जाम लिख कर देते हो भाई, मौखिक वर्बली रूप से तो आप एग्जाम देते नहीं हो, लिख कर देते हो। तो कहने का मतलब है कि लिखित भाषा में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है जिसको हम समझ सकते हैं और जिसको हम समझकर आगे अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि लिखित भाषा में लेखन जो लेखन है, जो लेख कार्य आपका वह सुंदर हो, स्पष्ट हो और सुडोल वाक्य हो। कैसे हो? स्पष्ट, सुंदर और सुडोल। यानी लेखन कार्य आपका कैसा हो? लेखन कार्य आपका सुंदर हो, स्पष्ट हो और सुडोल यानी सुंदर वाक्यों के रूप में वो प्रकट हो। तो फर्स्ट देखिए लेखन कार्य मतलब आपका जो लिखित रूप में जो लिखा हुआ कार्य है वो कैसा हो? लेखन कार्य सुंदर, स्पष्ट व सुडोल हो। ठीक है। अब आप बोलोगे सुडोल यानी प्रत्येक वाक्य पूरा लिखा हुआ हो और साथ में प्रत्येक वाक्य की बनावट भी सुंदर हो। तो लेखन कार्य जो आपका लिखा हुआ कार्य है वो सुंदर हो, स्पष्ट हो, मतलब समझ में आए ऐसा हो और सुडोल का मतलब है अक्षर की सुंदरता अच्छे से बनी हुई हो। ऐसा नहीं हो कि किसी अक्षर को छोटा बड़ा कर दिया जाए। स्पष्ट रूप यानी कि जो भी आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाए और उसको सुंदर लिखा जाए। नेक्स्ट है सेकंड है इसमें लिखित भाषा में प्रभावशीलता और क्रमबद्धता हो। इसमें या उसमें प्रभावशीलता और क्रमबद्धता हो। इसमें क्या हो? इसमें प्रभावशीलता और क्रमबद्धता हो। प्रभावशीलता कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से 1 2 3 का एक क्रम बना रहता है उसी तरीके से उसकी प्रभावशीलता जो नीचे यानी कि धारा प्रभाव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि एक के बाद एक सेंटेंस हमें समझ में आए, एक के बाद एक वाक्य हमें समझ में आए। ठीक है। कहने का मतलब है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता यानी क्रम से जो वाक्य होंगे तो हमें सारा साथ समझ में आएगा, और अगर क्रम से वाक्य नहीं होंगे तो हमें सारा साथ समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से उसकी प्रभावशीलता होनी चाहिए यानी कि क्रमिक रूप से 1 2 3 के रूप से उसका क्रम होना चाहिए और वैसी उनमें प्रभावशीलता होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत उसकी प्रभावशीलता होनी चाहिए जिससे हमें वाक्य समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट है विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभक्त हो। थर्ड है विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। इसमें उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। जो विषय सामग्री है यानी कि जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हो वह विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? अनुच्छेदों का मतलब पैराग्राफ के रूप में वो विभाजित हो। ऐसा नहीं हो कि पूरा एक साथ सार हो, जैसे फर्स्ट यहाँ दे दिया, सेकंड यहाँ दे दिया। कहने का मतलब है कि पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा चेंज होके अनुच्छेदों में वो विभाजित हो, अनुच्छेदों में वो बटा हुआ हो। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है भाषा शैली में क्या हो? प्रभाव उत्पादकता हो। भाषा शैली में भाषा और उसकी शैली में प्रभाव उत्पादकता हो। भाषा और शैली में प्रभाव उत्पादकता से तात्पर्य यह है कि जो लिखित भाषा है
आपकी कॉपी को पढ़ रहा है या जो भी आपकी किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट को वो पढ़ रहा है, तो वो कैसी होनी चाहिए, प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें सी ग्रेड आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है उससे क्या है, आपका ही उसमें आपका ही कमजोरी नजर आएगी। तो कहने का मतलब है आपकी कॉपी आपकी नोटबुक ऐसी हो जिसकी भाषा कैसी हो, भाषा भी प्रभाव उत्पादक करे, यानी कि सामने वालों को प्रभावशील करे, और उसकी शैली भी, यानी कि उसकी लिखावट जो है, उसकी शैली जो है वो भी सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाले। ऐसी भाषा और शैली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ देखिएगा, यही देख लीजिएगा। फिफ्थ है इसमें कि भाषा में व्याकरण के वाक्य या व्याकरण शामिल हो। भाषा में क्या हो, भाषा में व्याकरण के वाक्य या व्याकरण शामिल हो। क्या हो भाषा में, जो भाषा आप लिख रहे हो, लिखित रूप में जिसको लिख रहे हो आप, उसमें व्याकरण शब्दों का यूज होना चाहिए, व्याकरण वाक्यों का यूज होना चाहिए, यानी कि उसमें व्याकरण भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल आपकी खुद के भावों को प्रकट कर रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें व्याकरण शब्दावली का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति संक्षिप्त और स्पष्ट हो। 6 देख लीजिएगा, 6 है इसमें अभिव्यक्ति संक्षिप्त व स्पष्ट हो। अभिव्यक्ति कैसी हो, संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपको संवाद लिखने के लिए दे दिए मैंने, ठीक है, अब संवाद आपको लिखने के लिए दिए हैं, आप लिखित रूप में उसको लिखोगे, तो वो उसकी अभिव्यक्ति, यानी आप उसको जो लिख रहे हो, आप उसको जो प्रकट कर रहे हो, किसी टॉपिक को लेकर संवाद के मन के भावों को, दोनों विचारों को प्रकट कर रहे हो, तो वो कैसे होने चाहिए, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, साथ में स्पष्ट होने चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चंस को आंसर आप लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हो, तो वो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट, और जहाँ तक है वहाँ तक टॉपिक से रिलेटेड ही लिखित रूप होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना चाहिए, अन्य हटकर हमें नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका था लिखित भाषा में ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, जो मैंने आपको 6 बताई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा में ध्यान रखने योग्य बातें, कोई 3 बातें बताइए, तो आप बता सकते हैं। और साथ में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया कि लिखित भाषा का अर्थ और लिखित भाषा की विशेषता है, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार एंड धन्यवाद।